देख सकते हैं मेरी तबीयत कुछ ठीक है कल से, और मेरे प्लेटलेट्स भी बढ़ा हुआ है, 1.22 हो गया है। और मैडम जो हैं मेरी श्रीमती जी और मेरे सेवा में लगी हुई हैं। अभी हम गिलोय का जूस पिए हैं और पपीते के पत्ता का जूस भी मुझे मिल चुका है। खाली पेट दवाई जो लिखा था डॉक्टर उसको भी मैंने ले लिया है। अब अनार, सेब और पपीते का जो फल है ये सब तैयारी किया जा रहा है और मुझे ये सब मिलेगा। और मैं बता दूं कि 1 तारीख को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और प्लेटलेट्स 49,000 हो गया था। काफ़ी चिंता बढ़ गई थी कि प्लेटलेट्स फीस बढ़ेगा कैसे। डॉक्टर ने बताया था कि आपको 1 सप्ताह का दवाई खाने के बाद से एडमिट होना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अरे अब मैं अब कैसे सेवा कर पाऊँगा किसी का, चूँकि हम लोगों का एसोसिएशन है और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ सिवान का। मैं सोचा कि अब तो आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगेगी, तो मैंने एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दिया और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैसेज किया और सभी लोगों को मैसेज कर दिया कि मैं 1 सप्ताह रेस्ट में रहूँगा। और रेस्ट में रहने के बावजूद भी कुछ लोग आना जाना शुरू किए, भेंट मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई। इसी बीच मेरे बड़े लड़के सचिन और मेरे बहू जो बाहर रहते थे और अचानक तबीयत सुनते ही उन लोगों ने मेरे देखने के लिए मेरे को सिवान रवाना हो गए। उनकी भी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई और फिर गाड़ी को ठीक करा कर किसी तरह से गाड़ी चला कर के दिल्ली से वो सिवान पहुँचे। उन लोगों के आने के बाद से मैं काफ़ी राहत महसूस किया और लगा कि परिवार के सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं और मुझे बल भी मिला और मुझे बहुत तरह का ये लगा कि परिवार में सब लोग एक साथ हैं तो खुशी भी मिलती है। और इतना इंतज़ाम मेरा किया गया, इतना इंतज़ाम किया गया कि 4 दिन में जब मैं 5 तारीख को पैथ लैब में गया चेक कराने के लिए, ब्लड दिया तो रिकॉर्ड आ गया कि 1.22 मेरा प्लेटलेट्स हो चुका है और बाकी सारी स्थितियां भी मेरी ठीक थीं। और इस परिस्थिति में मुझे बहुत राहत मिला और हमको लगा कि वो पपीते का जूस, पपीते के पत्ते का जूस जो हमारे अध्यक्ष द्वारिका बाबू हमको भेजे हुए थे अपने भतीजे से, और उन्होंने 1 झोला पपीता और पत्ता भेजा और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं उसका गिलोय के साथ और क्या, हाँ, और आशीर्वाद उन्होंने दिया और हिम्मत भी दिया। साथ ही साथ सभी लोगों ने हिम्मत दिया और हिम्मत का नतीजा है कि आज मैं पूर्ण रूप से लग रहा हूँ कि स्वस्थ हूँ। 9 तारीख को मुझे पुनः डॉक्टर ओंकार राय के यहाँ पार्क हॉस्पिटल गोरखपुर जाना है और इसमें हमको ले जाने के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मिला डॉक्टर अनिल कुमार सिंह तरवारा से, और आशीष कुमार मेरे साथ दिए और ग्लोबल पब्लिक स्कूल आंध्र के डायरेक्टर्स हैं और आशीष बाबू के साथ मैं चल दिया और नतीजा मिला कि आज मुझे बहुत राहत मिले हैं। हम दिल से शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन लोगों ने इस पीरियड में मुझे काफ़ी सांत्वना दिया, सहयोग दिया, और उन लोगों को मैं काफ़ी याद करता हूं जो लोग मुझे फ़ोन पर बात किए, मेरे घर पर भी आकर के मिले। और इस बीच में पूरे बिहार की स्थिति को मैं देखा हूं और दरभंगा से हमारे जो हैं एक एमएलसी के उम्मीदवार ब्रह्मदेव जी वहाँ कल नॉमिनेशन किए हैं। मेरी शुभकामना है उनके साथ भी कि हम लोग पासवा के तरफ से हमारे प्रतिनिधि वहाँ उठ रहे हैं और हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक भी हो सकता है हम लोग उनकी मदद करेंगे। और आज लग रहा है कि मेरा परिवार जो है बिल्कुल हरा भरा है। अभी प्रिंस बाबू नीचे हैं, आएंगे, और बहू किचन में हैं, काम कर रही हैं
अभी वहीं जूस निकाल करके पपीता का हमको दी हैं और हम लिए हैं। गाइस, हम बता दें कि दुख की घड़ी में और मित्रों का सहयोग और परिवार के सदस्यों का सहयोग काफ़ी मायने रखता है। आप सबको इस तरह के माहौल में एकजुटता बनाए रखना चाहिए और इससे काफ़ी बल मिलता है। मैं बता दूं कि मेरी माँ अभी नहीं है और माँ की हम रोज़ दर्शन यहाँ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी माँ की प्रतिमा है, पहले चित्र है और हम लोग देखते हैं, इनको आशीर्वाद मिलता है। और हम मेरे पिताजी अभी बेड पर हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं बता दूं कि उनको भी देखने का मुझे मन कर रहा है। मैं जैसे ही स्वस्थ हो जाऊंगा अपने पापा जी के पास जाऊंगा देखने के लिए पूरे परिवार के साथ, ताकि उनका भी आशीर्वाद मिल सके। और बड़ी मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और हम चाहेंगे कि आप सभी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपने माता पिता की सेवा, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी अहमियत है आपके जीवन में। और देखिए, ज्ञान जो है सिर्फ किताब पढ़ने से और विद्यालय जाने से ही नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान जो है, तजुर्बा जो है, वो तजुर्बा जो है उम्र के साथ बढ़ता है। हमको लगा कि उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है, भले ही मेरे माता पिता उतने पढ़े लिखे न हों, लेकिन तजुर्बा उनका इतना रहा कि हम लोगों को किस तरह से सुबह में उठना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वो लोग बताया करते थे। और हम लोगों को लगता था कि हम लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। और लगा कि पिताजी सुबह में हम लोगों को जगाया करते थे कि किस तरह से 4 बजे भोर में उठना है, और ब्रह्म बेला कहा करते थे कि ब्रह्म बेला में बेटा पढ़ा करो, इस समय जो कुछ भी तुम पढ़ोगे वो बिल्कुल याद हो जाता है और इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हम लोगों को तो मेहनत बहुत करना पड़ा है, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हम लोग लालटेन जला करके और लैंप जला करके पढ़ा करते थे। इलेक्ट्रिक की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज तो इतने साधन और संसाधन हो गए हैं। इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी जनरेटर की सुविधा, बैटरी की सुविधा, इन्वर्टर की सुविधा, आज तमाम तरह की सुविधा है और इसमें बच्चे हम लोगों के पढ़ भी रहे हैं और हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि अभाव में इंसान सीखता है। हर आदमी के जीवन में अभाव एक सीख देने के लिए आता है, उस समय सीखना चाहिए। और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे सभी लोगों का साथ देना चाहिए, तब जा कर के हम लोग अच्छा करते हैं। हमको लगा कि जब परिस्थितियां मनुष्य को दिखाने के लिए आती हैं और परिस्थितियों से इंसान सीखता है, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त के साथ चलना पड़ता है। और वक्त के साथ जो इंसान चलता है वह इंसान निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और आज के डेट में स्कूल बंद हैं, कोरोना का पीरियड चल रहा है। लगभग हमको लग रहा है कि वैसे तो आधिकारिक रूप से 13 मार्च से स्कूल बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 13 मार्च से बंदी के बाद जो भुखमरी की स्थिति निजी स्कूल वालों की हुई है और हम सब उसमें शरीक हुए हैं, उनके दुख के हिस्सेदार बने हैं। और हम लोगों ने सांत्वना दिया है कि बहुत जल्दी जो 15 अक्टूबर को संभवतः स्कूल संचालित होने लगेंगे, तो उसमें हम लोगों को कुछ साहस मिलेगा। सरकार ने कुछ भी राहत देने का काम हम लोग निजी स्कूलों को नहीं किया, ये बड़ी दुख की बात है। और इस संकट की घड़ी में जब सरकार ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, तो हम लोग तो ईश्वर की कृपा पर अड़े हुए हैं और जन सहयोग से हम लोग अड़े हुए हैं, दोस्त मित्र एक साथ खड़े हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माना जाएगा, जिन्होंने हम लोगों को पग पग पर सांत्वना देने का और उत्साहित करने का काम किया। उन्होंने तो
प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को कितने लेटर ईमेल करवाए, लाखों लेटर हम लोगों ने भेजा, लेकिन हमको लगता है कि कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जब स्कूल खुल जाएगा तो हमारी एक रणनीति बनेगी और भविष्य की एक योजना बनेगी, जिस योजना से हम पता कर सकते हैं कि इस भीषण परिस्थिति जब ऐसी उपस्थिति हो हमारे साथ तो हम लोग किस तरह से इससे निपटने का काम करेंगे। और इसी के साथ अब हमारी मैडम जो हैं वो तैयारी कर चुकी हैं और अब हमको लगता है कि मुझे नाश्ता के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है अपना तैयार कर चुकी हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। और मुझे बहुत जल्दी ठीक हो जाना है, क्योंकि हमको बहुत काम करना है। हमको अपने समाज के लिए, अपने निजी स्कूल के लोगों के लिए, अपने दोस्त मित्रों के लिए और हमारे तमाम यूट्यूबर फैमिली के लिए बहुत कुछ आगे करना है। और हम अब अपना एक ऐसा सिस्टम बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई का हम वीडियो भी डालेंगे। अपना क्लास लेते हुए भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डालें, जो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ को भी इसमें डालने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।